हेलो क्लास 9 स्टूडेंट, अब हम 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 3.5 एक्सरसाइज के थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले वो पूछ रहा है पेज नंबर 53 पे, कैन रूट 2 बी रिटन एज ए रेशनल नंबर p बाई क्यू। क्या रूट 2 को हम रेशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं? तो आपको हो नो, वो एक रेशनल नंबर है ही नहीं, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है रूट टू की वैल्यू आपकी 1.414 अप टू बहुत सारे नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लास्ट तक जाती रहती है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि भाई ये आपका रेशनल नहीं, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब वो नेक्स्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट में कह रहा है कि आपने बहुत सारे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, लास्ट क्लास में हमने किया था। अब वो कह रहे हैं रूट 2 को आपने रेशनल नंबर पे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। पहले इसको प्रूफ, हमें इसको इरेशनल नंबर को किस तरीके से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम ये दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो उसके लिए ये आपका थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, पेज नंबर 55 पे। नेक्स्ट, we have seen how to obtain a line whose length is rational number. How do we obtain lines whose length are irrational? कुछ irrational नंबर लेंगे और उनको हम दिखाएंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो कुछ irrational नंबर हमें मोस्टली स्क्वायर रूट वाले irrational नंबर पता है, ये है हमारे पास। रूट 4 आएगा तो उसको तो आप 2 कह दोगे। ठीक है ना, तो अगर इस तरीके के नंबर आते हैं, इनको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरीके से करना है? सबसे पहले रूट 2 को दिखाते हैं। रूट 2 ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ है। रूट 2 आप ये सोचो, ये रखा हुआ है हाइपोटेन्यूज। पहले तो इसको ओपन करो। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे ये लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज। फिर आप इसको लिखोगे इस तरीके से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, अगर इधर स्क्वायर रूट है हाइपोटेन्यूज पे, तो इधर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर हमारा ये हाइपोटेन्यूज 2 है तो परपेंडिकुलर और बेस हमें ऐसे सोचने हैं जिनको या तो आप पहले से रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की फॉर्म में सोल्व कर चुके हो नंबर लाइन पे, या फिर उसका कोई स्क्वायर होता हो, कंप्लीट स्क्वायर बनता हो। जैसे एक दो समझाऊंगी तब आपको समझ आएगा। जैसे रूट 2 में तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 1 + 1 लेना। ठीक है, 1 + 1 वैल्यू लेना। तो हम इसमें क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को भी 1 लेते हैं और बेस को भी 1। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। और 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी 1 आ गया और हमारे पास बेस भी कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का लेते हैं बेस। देखो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा आएगा, तो आपने लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसको शो करना है कि ये 1 सेंटीमीटर की है। आपकी क्लास में, स्कूल में जैसे कहेंगे कि 2 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लो, 2.5 की या 3 की, उसको 1 सेंटीमीटर शो कर दो, तो आप उस तरीके से कर लेना। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर की हमें लाइन लेनी है। इसका नाम ओ लिख देना है, इसका नाम ए। थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर दो इसको, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा एक्सटेंड कर दो। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर 90 का एंगल बनाना है। आप चाहो तो इसको डी से बनाओ, आप चाहो तो इसको कंपास यूज करो। ठीक है, तो अगर हम डी से बनाएंगे या पहले देखते हैं कंपास से बनाते हैं, तो यहाँ कंपास रखेंगे पॉइंट पे और ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से इस पे हाफ और इस पे और ये बीच में ऐसे ये 90 का एंगल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, डी से जैसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे बीच में लाइन लगा के सीधा वो भी कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, ये मेरा बेस आ गया ओ ए 1 सेंटीमीटर। फिर आपने ए पे 1 सेंटीमीटर कंपास खोल के स्केल से नाप लेके 1 सेंटीमीटर ये परपेंडिकुलर यहाँ मार्क लगा देना। ठीक है, फिर ओ को आपने ए से ज्वाइन कर देना। ठीक है, ये हो गया आपका रूट 2।
ठीक है, ये आपका कितना हो गया √2। तो अगर ये आपका √2 हो गया तो ये अभी ऊपर बना हुआ है हवा में, अब इसको लाना है यहाँ पर। तो आप यहाँ और इतनी कंपास यहाँ O पॉइंट पे रख के और यहाँ पेंसिल रख के आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे सेमी सर्कल। तो ये जो पॉइंट आएगा B पॉइंट, ये हमारा OB √2 है। आपको पता है √2 1.4144 समथिंग वैल्यू है। तो आपने इसको पहले ऊपर बनेगा, फिर आपने इसको नीचे लिया। ठीक है, दोबारा से समझ लो कि इसको हमने कैसे बनाया है √2 को। मैं दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। हमने क्या किया, एक 1 सेंटीमीटर का बेस लिया। 1 सेंटीमीटर का बेस लेना है क्योंकि हमारा यहाँ 1 निकला है, और फिर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेना है। इस पे 90 का एंगल बनाना है, हमने डी से बना लेंगे, और फिर यहां से यहाँ 1 सेंटीमीटर और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, और से इतनी कंपास खोलेंगे और फिर यहाँ से ऐसे ज्वाइन सेमी सर्कल का। तो ये जो चीज बनेगी ये हमारी क्या बनेगी, रूट। ठीक है, तो अब हमारे पास और इतना जो डिस्टेंस है इस बी को, OB को हम कहेंगे √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये जो फिनोमिना ये बार बार समझने की जरूरत होगी आपको। अब बनाते हैं √3 को। तो ये मैंने जो दोबारा समझाया था इसको मैं हटा देती हूँ। अब हम बनाते हैं √3। √3 को हम कैसे बनाएंगे, √3 को कैसे लिखेंगे हम, √3 को लिखने का तरीका, दो ही चीजें लेंगे अपने परपेंडिकुलर और बेस। √3 को लिखने का तरीका 2 + 1 ही हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब 2 + 1 आप इसको लिख रहे हो, 1 तो 1 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन 2 क्या है, √2 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा था अंदर जो भी लेट करोगे वो किसी का स्क्वायर होना चाहिए। आपने √3 को 2 + 1 लिख दिया स्क्वायर रूट में, लेकिन 2 तो किसका स्क्वायर है, √2 का ही होगा ना। तो √2 की मुझे नंबर लाइन आती है, मैं ले सकती हूँ। किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है कोई बात नहीं, पर मैं √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना मुझे आ गया, मैंने यहाँ पे उसको कर लिया रिप्रेजेंट। ठीक है, तो मेरे पास इस टाइम पे ये जो चीज है, ध्यान रखना, जिसकी नंबर लाइन आप बना रहे हो, जिसकी पहले से बनानी आती है उसको हमेशा बेस लेना है, और परपेंडिकुलर आपने लेना है 1। ठीक है, तो आपका फिर से हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि मुझे √3 बनाने के लिए √2 जरूर बनाना पड़ेगा। ये मैंने √2 बनाया हुआ है, मैं फिर से बना देती हूँ। √2 कैसे बनेगा, आपने एक 1 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर देना है, और फिर आपने यहाँ 90 का एंगल बनाना है। यहां से यहाँ 1 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, ये भी 1 सेंटीमीटर, इसको इससे ज्वाइन कर देना है, ये √2 बनेगा, और यहां से यहाँ कंपास खोल के ये लगा देना B पॉइंट। अब √3 कैसे बनाना है, ये बेस लेना है, इसको आपने बेस लेना है, इसको, इस लाइन को नहीं, इसको, ये था √2, इसको बेस लो। अब इसको C पॉइंट कहो और इस पे 90 का एंगल बनाओ। 90 का एंगल थोड़ा सा, अब इस पे मैं आपको D से 90 का एंगल बना के दिखा रही हूँ कि ये जो D की, ये देखो, ये जो लाइन होती है ना D की, ये पॉइंट होता है, ये हमने इसके ऊपर C के ऊपर रखना है, जहां वो आर्क और वो पॉइंट हमने मिलाया था, और ये 90 का बिल्कुल एंगल, और ये जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, यहाँ आ रहा है ये 90। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर थोड़ा सा अड़ रहा है आगे, तो मैं इसको साइड पे कर देती हूँ, परपेंडिकुलर 1। तो अब ये 90 की लाइन इस पे से जानी चाहिए। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर 1 है और एंगल कितने का है हमारा, 90 डिग्री का। तो अब हमने क्या करना है, यहां से यहां 1 सेंटीमीटर की ये आर्क लगानी है, और फिर हमने इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है ऐसे। ठीक है, और फिर हमने कंपास लेके यहाँ और इतना खोल के इसको फिर टिक 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 करके नीचे लिया। तो ये हमारा यहाँ D पॉइंट जिसे हम कहेंगे O से D, नंबर लाइन पे हमारा आ गया √3।
लेकिन ये हवा में है, इसको √3। ठीक है, हम करेंगे √5 को रिप्रेजेंट, तो उसके लिए मैं इसको 4 + 1 लिखूंगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि देखो हमें वही पीछे वाला लेना पड़े नंबर। 4 + 1 लिखेंगे, आप कहोगे 3 और 2 भी लिख सकते थे। देखो अगर मैं 3 + 2 लिखूं, मेरी दुविधा देखो क्या आएगी। अब 3 किसका स्क्वायर है? √3 का स्क्वायर। 2 किसका स्क्वायर है? √2 का स्क्वायर। अब इन दोनों की नंबर लाइन मुझे आती है, और दोनों को बेस तो नहीं ले सकती, एक को तो परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा मुझे। तो फिर इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं इसको 4 + 1 कि 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है, बेस को चाहे आप 2 ले लो, परपेंडिकुलर को 1 ले लो। तो लाइन आप 2 सेंटीमीटर की ड्रॉ करोगे। अब ये OA 2 सेंटीमीटर हो गया। 90 का एंगल बनाओ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करो, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर की आर्क लगा दो, इसको इससे ज्वाइन करो, और इतनी कंपास खोल के ये ऐसे। तो ये हमारा बन जाएगा √5 हवा में, और ये आ जाएगा नंबर लाइन। ठीक है, तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी √5 की भी। नेक्स्ट है आपका, क्या कह रहे हैं कि वो थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 57 पे। ट्राई टू फाइंड, पेज नंबर 57 का थिंक एंड रिफ्लेक्ट। Try to find decimal expansion of 10/3 and 11/12. What do you observe about the repetition of the digit after the decimal point? चलो 10/3 को डिवाइड करते हैं और 11/12 को करते हैं। 10/3, 10 अंदर 3, 3 3 जा 9, पॉइंट लगेगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, बार बार 3 आता जा रहा है, तो 3.333, ये इसके ऊपर बार है। बार का मतलब 3 रिपीटेड हो रहा है। 3 बारी लगाओ, 4 बारी लगाओ, इसको खत्म ही नहीं होना, इतने बार बार 3 ने रिपीट होना। नेक्स्ट है आपका 11/12। 11/12, 12 के टेबल पे 11 तो जाता नहीं, बड़ा नंबर है, 0 लिखो, क्योंकि 12 0 जा 0। फिर आप यहाँ 0 लगा रहे हो, हमारा कॉन्सेप्ट तो यही होता है, 0 पॉइंट। अब 12 के टेबल पे ये कहाँ जाएगा? 12 9 जा 108, फिर 10 में से 8 गया 2, 0, 12 1 जा 12, मार्कर रुक गया है। तो फिर ये 8 आएगा, फिर 0, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 12 7 जा 8। तो ये फिर 8 आ गया, फिर 0, फिर 12 6 जा 72, फिर 8, फिर 0, 12 6 जा 72। तो ये 0.9166, इसमें सिर्फ 6 रिपीट है, 6 पे डाल दो ना। अब आपको के 2 लो, 3 बारी 6 लिख लो। यहाँ पे आप 3.3 के बाद बार लगा दो, यहाँ 0.916 के ऊपर बार लगा दो कि ये 6 बार बार रिपीटेड हो रहा है। इसने जो मांगा हमने उसको दे दिया कि इसमें रिपीटेशन आ रही है। नेक्स्ट है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 58 पे। द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ p by q will be terminating precisely when the prime factor of q are only 2 and 5 or both 2 and 5. Can you explain why? वो कह रहा है कि हमारी एक assumption है, हम एक चीज बता रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 होगा, या फिर सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इस चीज को आप प्रूफ करके दिखाओ। तो आप कोई भी नंबर ले लो नीचे, जैसे मैंने लिया 4/125 मान लो। अब इसका आंसर टर्मिनेटिंग होगा कैसे?
आपके पास 125 के फैक्टर करो, 2 और 5 आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसमें 5 आ रहा है बताएगा, जैसे 5 की पावर 3 आ रही है, तो आप इसे 5 की पावर 3 लिख सकते हो। अब मैं इसको ना 10 बनाऊंगी। 10 कैसे बनाना है, मैं इसको 2 की पावर 3 से जितनी 5 की पावर उतनी 2 की पावर कर देंगे और ऊपर भी और नीचे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 और इंटू 2 की पावर 3 तो 1 से हो गया, और नीचे 10 की पावर हो गया 3, ऊपर हो गया 32, नीचे हो गया 1 2 3000, और इसको टर्मिनेट फॉर्म में लिख दो, हो गया टर्मिनेट। ठीक है, अगर मान लो आपका फैक्टर करने पे ऊपर 7 है और नीचे फैक्टर करने पे आ रहा है 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, मान लो सपोज टू भी आपने फैक्टराइजेशन किया, कुछ ऐसा नंबर था जिसमें आपका ये मान लो 50 नंबर था आपका, तो 50 का यही सॉल्यूशन होगा कि आपके पास मान लो 50 था, तो 2 25 5 5 जा 1, तो आपका मान लो ये क्वेश्चन था 7/50। मैंने इसको ऐसे फैक्टराइज किया। अब मुझे नीचे 10 ही बनाना है, बनाऊं कैसे, तो 2 की पावर वही करनी पड़ेगी जो 5 की होगी, तो 2 की पावर 1 तो ऑलरेडी है, 2 की पावर 1 से और कर दो, 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहां भी 2 की पावर 1 कर दो, जो नीचे जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसके ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये नीचे क्या आया 7 2 जा 14, और उसके नीचे आपका 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 14 10 की पावर 2, 14/100 0.14 आ गया, टर्मिनेट हो गया। तो यानी कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 होंगे या सिर्फ 2 और 5 भी होगा, तो आपको उसको 10 100 1000 10,000 लाख वगैरह बनाना इजी होगा, और उसका आंसर आप टर्मिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये पेज नंबर हमारे 15 8 तक थिंक एंड रिफ्लेक्ट हो चुका है। 59 में हमारा कोई थिंक एंड रिफ्लेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 3.5 एक्सरसाइज के पूरे थिंक एंड रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ले। ठीक है, ले अब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।